दोस्तों इस वीडियो में आप मान देखेंगे लो विकास घर शर्मा वाले ही का एक बोल नया रहे हैं इंटरव्यू कि तो और कमेंट में नहीं राय हो जरूर रहा है, बताइए। मन करके कुछ और कर लो, तो कुछ अब और। अब वो ये बात नहीं कहते हैं कि नहीं हो रहा, अब वो ये कहते हैं कि जहाँ आप गए हो, उनका शुरू से यही रहा है, जहाँ आप गए हो वहाँ अपना बेस्ट डिलीवर करके आ जाओ। वो इस मामले में पेरेंट्स का सभी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत गलत तो उन्हें कभी करने ही नहीं दिया, तो आशीर्वाद ही है कि कभी उस तरफ गए नहीं कि आप कुछ गलत हो जाए, लेकिन जहाँ गए उन्होंने ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करी कि आप वहाँ अपना 100% दे के आओ। वो रहता ना कि कई बार घर वाले कह देते हैं कि नहीं आप मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बट ये है कि हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड इतनी देर से कर रहा है तो क्या हुआ, क्या किया तुमने, वो बाकी कोई पूछे ना पूछे वो ज़रूर पूछते हैं। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, करो उसको, ऐसा करो ऐसा करो, मतलब इनकी तरफ से सजेशंस आते हैं, सब चीज़ें। ये मतलब कोई प्रेशर नहीं है कि अभी सेटल, या फिर सेटल माने कि जॉब प्रॉपर होनी चाहिए, 9 to 5 है, आ रहा है बच्चा घर पूरी तरह से। नहीं मैं पढ़ाता हूँ, इनको पता है मैं पढ़ाता हूँ अभी भी, तो अभी भी मेरा मतलब ऑनलाइन मैं क्लासेस लेता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो वो तो है। जॉब का उनको पता है कि जॉब का इशू नहीं है, जॉब तो मिल जाएगी, सेटल होने को लेके भी वो बोलते हैं, बट उनको पता है कि अभी यहाँ है, यहाँ 100% देना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि पहले तो बात करते ही पब्लिक बन करके, अब जब कर दी है तो उसको मझधार में छोड़ के जाना सही नहीं, तो एथिकली वो गलत है, तो ये वो परमिट कर मतलब इसकी कभी वो बात करते नहीं, मतलब ये मुझे मुझे मैं कितनी देर हो गई अभी, वो लगभग 11-12 महीने हो गए, तो एक ही भी दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि बस कर नहीं, तो मतलब हो सकता है वो मनी में मैं सोचते भी हूँ, मैं इस पे नहीं कहूँगा, पर मेरे सामने उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसा, मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर ने भी नहीं कहा। इवन कि जो मेरे साथ रहते हैं मेरे दोस्त जो इसी सिलसिले में हम मिले, वो भी कभी नहीं कहते कि यार बस करो, फुली एनर्जेटिक मोड में है। रीज़न भी क्या, आपने एक उस यूथ को ना ललकार दिया है जो कुछ भी कर सकता है, और उसको आपने चैलेंज किया है यार कि वो गलत है, तो वो कैसे बैठने देंगे मेरे को, नहीं। सर अभी जो नेक्स्ट स्टेप, हम जैसे आपने बोला कि हम हेयरिंग आ रही है, उसके अलावा मैं इन फ्रेम में मतलब इन सम अप करना चाहूँगी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर प्लीज नहीं सुनी गई, वापस रिपीट होंगे ये प्रोसेस। जो गवर्नमेंट है जी। वो कहीं भी उसको किसी ने भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है कि वो एग्ज़ाम खुद ना कराए। मान लीजिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हाँ सरकार खुद एग्ज़ाम कराए, ये आप ये के लिए मानते कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो भी सरकार अगले 1 महीने में ये पॉसिबल कर सकती है। बहरहाल ये पॉसिबल है। अभी ही सरकार ने 2 एग्ज़ाम कराए थे, वाटर बटालियन और वुमेन बटालियन, वो खुद यहाँ रणवीर प्रेस में प्रिंट हुए, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, स्कैनिंग भी डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है पुलिस का वहाँ हुई। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पेपर करा सकती है। रही बात लिटिगेशन की, अगर कंपनी के साथ कोई आपकी सांठ-गांठ है तब तो आप कंपनी को बाहर नहीं करोगे, क्योंकि जब एक बार जेब गर्म हो जाती है तो वो फिर आपके ऊपर एक ओब्लिगेशन से आ जाती है। आप देखिए जो जेई का पेपर हुआ था वो एक वेबसाइट से कॉपी था, हम 4 लोग हैं, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ, मुझे पहली शिफ्ट में पता है कि किस वेबसाइट से आया है, सेकेंड वाले को ऑलरेडी पता है उस वेबसाइट से पेपर आ रहा है, तो उसने उसी वेबसाइट से पढ़ा। जो सेकेंड डे पे थर्ड शिफ्ट हो रही थी उसको भी पता है, फोर्थ शिफ्ट वाले वो पे है, और क्वेश्चंस आए उस वेबसाइट से। मुझे नहीं लगता कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हो गए जो पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने जो पढ़े डिग्री के साथ साथ पढ़ाई भी करी, उनको ये नहीं पता होगा कि पेपर लीक की डेफिनेशन कितनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि वो पेपर लीक में ही आता है, अगर उसका कुछ पोर्शन भी बाहर आया है तो उस क्लॉज में से कंपनी को किसी भी टाइम से बाहर कर सकते थे। एक और उसमें यह है कि सिक्योर क्वेश्चन बैंक, पेपर की सिक्योरिटी, पेपर की सिक्योरिटी वो नहीं है कि पेपर में जो प्रिंटेड फॉर्म में आ गया वैसा प्रिंटेड बाहर नहीं सर्कुलेट होना चाहिए।
उसके अलावा 20 क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन भी बाहर घूम रहे हैं, वो इनसे क्यों पेपर जो है वो लीक हो गया, तो सिक्योरिटी की क्लास पे भी वो फेल हुआ। अगर आपको बाहर करना है तो आप उन्हीं क्लासेस पे कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है तो आप उन सारी बातों को दबा दोगे, फिर वो चाहे आंसर की लीक हुआ, चाहे वो पेपर के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ हुई, सब चीज़ों को आप दबा दोगे। आप बस एक ही चीज़ कहोगे कि सब फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, जो कि सरकार आज की डेट में कर रही है। अगर सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है, और अगर सरकार नहीं चाहती है तो यो यूथ है वो चाह सकता है और वो करा भी सकता है। इसकी लाइव एग्जांपल है 14 15 जो मार्च में देखा, वो बाहर आए, लाठी पड़ी, ठीक है, खाई, डिटेन हुए, वो भी देखा, लेकिन एट द एंड सरकार को पता है कि वो गलत है, और सब लोगों को पता है। जब सब लोग सवाल करते हैं ना तो सरकार रुकती है कि हाँ अब हमें बेइज्जती हमारी हो रही है। सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम उस तरफ जाएंगे जहाँ सब लोग, पब्लिक ओपिनियन तो है ही कि सरकार कर क्या रही है वो हर फील्ड में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो स्कैम्स हो रहे हैं, इस बात को लेके हम अभी तक तो हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे थे। हम स्कूल कॉलेजेस हर गली तक जाएंगे, पंचायत, हर पंचायत वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, रखेंगे ना बात। और जो एस्पिरेंट्स है वो हर जगह से आ रहा है, हर बिरादरी से, हर एरिया से, हर रीजन, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के हर एक पंचायत, हर एक घर से कोई ना कोई एस्पिरेंट किसी न किसी टाइप पे रहता है। लिटरेसी भी अच्छा है, पढ़े लिखे सब हैं। अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई भी करते हैं। आज की डेट में 2 लाख के आसपास तो VLW के लिए अप्लाई हो रखा है, तो कहीं से तो है। हम जाएंगे और हम बाहर भी आएंगे, और हम जब बाहर आएंगे तो सरकार बच्चे चिट्ठे सामने रखेंगे। हमारे पास तो डॉक्यूमेंट होते हैं कि हाँ कहाँ इन्होंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे सबको। और हम अपने, अगर सरकार के पास जाएंगे तो वो नहीं सुन रही तो फिर अपने लोगों के पास जाएंगे। डेफिनेटली हम इतना लेट नहीं करेंगे, हम तो इस महीने में ही ये शुरू कर देंगे। हम लोग करें इन बात देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 8-9 महीने से हमने इनको अगस्त में ये चीज़ कही थी कि आप लोग जो है पैरेलली एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट करिए, कुछ रिफॉर्म्स जो है वो लाइए। हमारा जो सुजेशन था उसको अडॉप्ट करने में, इनको अडॉप्ट किया नहीं, उसमें से सिर्फ 1-2 क्लॉज अडॉप्ट करने में इनको लगभग 7-8 महीने लग गए। और एक प्राइवेट कंपनी कहती है कि आप ब्लैक लिस्टिंग का क्लॉज हटा दो, और अगले तीसरे दिन वो क्लॉज हट जाता है। तो फिर इनके लिए अगर मनी पावरफुल है तो हमारे लिए मैन जो है वो पावरफुल है। तो हम जितने भी लोग हैं आएंगे, बाहर आएंगे, बात करेंगे। अभी चलो रमज़ान चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ये है कि सब लोग वहाँ बिजी रहते हैं, अदरवाइज हम आएंगे, फिर जल्दी हम बाहर आएंगे, इन चीज़ों इनसे सवाल करेंगे। हमने तो अपना राइट लेना जी। और अगर किसी को ये लगता है कि हम बैठ गए चुप करके तो उसका पर हम है बड़ी जल्दी तोड़ देंगे। सो फैक्ट्स अलग बात है, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आपके पास फैक्ट्स है, तर्क है, तो है रिटन प्रूफ कहीं पे कि कुछ हुआ है, मतलब कुछ गलत हो रहा है, वैसा कुछ? जैसे अगर हम पेपर लीक को लिख के बात जी जी जी। तो आज की डेट में जो लोग बाहर गए थे उनके मैं आपको CBI को लिए हुए स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं। ऐसे ही जो जिन लोगों ने पेपर दिया था वो इनकी कन्फेशन बता देंगे, जिन लोगों ने बेचा है इनकी कन्फेशंस फ़ोन टेलीफोन करनी मैं आपको दिखाऊंगा। बट हमारा ये नहीं है कि इनको किसी को एक इंडिविजुअल अगर कोई यहाँ से बाहर गया है ना, ठीक है वो बाहर गया, कोर्ट उसको जब सज़ा देगा तो देगा, लेकिन हम उसको पर्सनली एक इंडिविजुअल लेवल पे नॉमिनेट करके नहीं रखते हैं। क्यों नॉमिनेट करना हमें, ठीक है गलत किया होगा, बट वैसी सिचुएशन ना गवर्नमेंट ने लाई तो नॉमिनेट हम अक्सर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो चेयरमैन थे या पुराने चेयरमैन हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, बट बच्चों का मैं नाम नहीं लेता। और रीज़न भी उनके लिए चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं, तब जाके वो जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। अभी अगर JK SSB के टेंडर वाली बात करें कि जो गलत हुआ,
आप एक सभी के जो लोग जब जानते हैं कि एक प्रोक्योरमेंट जो है सरकार करती है बहुत बड़े लेवल पे, तो सरकार ने इसके लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो उसने बना रखे हैं। उसमें सरकार ने एक एक वर्ड लिखा है कि किस तरह से सारा टेंडरिंग प्रोसेस चलता है, प्रोक्योरमेंट होगी। ये उसके हिसाब से भी नहीं चलते हैं, वो सामने लिखा हुआ है। कोई भी देखेगा जिन रूल्स को ये कोट करते हैं, उन रूल्स में देखो आप टेंडर प्रोसेस क्या उस रूल से है, नहीं मिलेगी। पूरे देश में जिस तरह से कंडीशनें चेंज होने के लिए, ये जो एक छोटी सी एग्जांपल है अभी जो क्लॉज चेंज हुई थी, तो अगर आपने कोई इंटरव्यू सुना है JKSSB के ऑफिशियल्स का, तो उसमें ना वो कहते हैं कि सभी ने कहा कि क्लॉज चेंज करनी चाहिए तो हमने चेंज कर दी, जबकि जब आप ऑफिशियली देखेंगे, डॉक्यूमेंट पे देखेंगे, तो वहाँ सिर्फ एक कंपनी कहती है कि इस क्लॉज को चेंज कर दो, ब्लैक लिस्टिंग वाली क्लॉज को एज ऑन डेट करके कर दो। बाकी सारी कंपनियाँ अलग अलग क्वेरीज देती हैं कि ये चेंज करो। अब एक कंपनी कह देने पे अगर क्लॉज चेंज हो रही है तो मतलब परेशानी तो उसी को थी, और अगर उसकी परेशानी को आप हल कर रहे हो और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास है। डॉक्यूमेंट से बड़ा क्या है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हमारे पास जो है वो सर्टिफाइड नहीं वेबसाइट से या कोई न्यूज़ कटिंग से या ऐसा कुछ है, बट वो गलत है। तो ये कोर्ट में या पुलिस स्टेशन जाके FIR करा दे कि फॉर्जरी करके कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, नहीं दिखाते हैं। कोर्ट में इन्होंने जो लगाई है वहाँ प्रीबिट क्वेरीज है, उसमें सामने लिखा है कि सिर्फ एपटेक ने कहा है। तो ये एक और सबूत आ गया। एक रिसेंटली एक इवेंट हुआ, एक टेंडर हुआ, किसी सेंट्रल बॉडी में टेंडर हुआ, तो वहाँ पे भी किसी कंपनी ने इसी तरह का एक जो अपना क्वेरी रखी कि इस ब्लैक लिस्टिंग की क्लॉज को चेंज कर दो। तो ऑब्वियसली जो अथॉरिटी थी, जो टेंडर जिसने फ्लोट किया था, उसने कहा नहीं करेंगे, बस उतनी सी बात। अब अगर आप डिटरमाइंड हो कि आप ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करोगे, तो आप ऊपर से जो आता है ना टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन होता है अनऑफिशियल, उस कम्युनिकेशन के प्रेशर में नहीं आओगे। कुछ लोग, मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल मेरा ही मानना है, सिर्फ इसलिए ऊपर वाले लोगों के वर्बल ऑर्डर्स को मान लेते हैं कि ना उनको अपना पोस्टिंग चाहिए, जो सिटी है वहाँ चाहिए। कुछ लोग इसलिए कर लेते हैं कि वो या उनका लाइफ पार्टनर वो भी एक ही जगह पे कहीं ना कहीं जॉब में, अगर दोनों जॉब में हैं तो एक साथ एक ही सिटी में रहें, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कुछ तो इसके लिए भी कर लेते हैं कि घर के आसपास तो मेरे होम टाउन है तो मेरा वही रहे, सो दैट कि मैं अपने जो कुछ इंटरेस्ट हैं, बेस्टेड इंटरेस्ट कुछ उनको सर्व कर सकूं। कुछ लोग ऐसे भी उस तरह से वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग जेब गरम करके ये चीज़ें मानते हैं, लेकिन जो टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन होता है उसको जो फॉलो करते हैं लोग, अनऑफिशियल जो कम्युनिकेशन रहता है, वो इन्हीं कुछ चीज़ों के लिए रहता है, कि नहीं चीज़ों के लिए। और इस केस में भी वही जो JKSSB वाला केस है, इस केस में भी कुछ वैसा ही है। टॉप से बॉटम कम्युनिकेशन आना, एक बॉडी बनी है, उसका यही काम है। अब एक स्कूल के प्रिंसिपल को एक BDO या कोई एक JE ये बताएगा तुझे बच्चों के पेपर कैसे लेने हैं, तुझे मॉर्निंग असेंबली कैसे करानी है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अगर उसको पावर की गई है ऐसा करने के लिए तो वो भी गलत है। दूसरा, जिसकी एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में कि वो कैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करेगा, आप उसको सिखा रहे हो, मुझे लगता है वो गलत है, वो नहीं सिखाना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस, वो सुजेशन नहीं है। और कुछ लोग जो सजेस्ट करते भी हैं वो अपनी जो उनकी पावर है, क्योंकि वो टॉप पे बैठे हुए हैं, जैसे हमने सिंगल बेंच की जजमेंट में भी देखा था कि मतलब टॉप का ब्यूरो ट्रेंड आके कहता है कि आप चेंज कर दो, एक जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि जो CBT मोड है उसमें जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम है। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे क्वेश्चन बैंक फीड करना है, ह्यूमंस फीड करेंगे, जो इंटरफेस है उसको रन करना है ह्यूमंस करेंगे,
जो इन्विजिलेटर है वो ह्यूमन है, जो इनका रिजल्ट बनाएगा हालांकि बन के वहाँ से आएगा लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करेगा वो ह्यूमन है, ऑडिट उसको करेगा ह्यूमन है। जब हर जगह ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो फिर कम कैसे हुआ? और अगर वो कम है तो फिर कहते हैं कि वो सिक्योर है। तो सिक्योरिटी का मुझे नहीं पता कि डेफिनेशन उनकी डिक्शनरी में क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हमारा नीट पेपर लीक हुआ 2021 में, वो भी CPT मोड में ही था, और जेई मेंस का पेपर लीक हुआ, रशियन हैकर था कोई, वो अभी 2022 में उसको अरेस्ट किया जब वो वापस आया वहाँ से, तो वो भी CPT मोड में था। इसके अलावा और कितने ही पेपर उत्तराखंड में हुए, मध्य प्रदेश में हुआ, जो बिहार में पेपर हुए या गुजरात में हुए, CPT मोड में है, लगातार लीक भी हो रहे हैं, वो MR भी लीक और CPT भी लीक होते हैं। यहाँ मैटर क्या करता है कि इंटीग्रिटी कितनी है, तो वो नहीं है। अगर आपकी इंटीग्रिटी नहीं है तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक नॉकर्स जहाँ सिक्योर्ड माना जाता है, जब वहाँ कोई बैंक का ब्रांच मैनेजर है, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने चोरी करानी है तो उससे ज़्यादा इनसिक्योर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती उस बैंक से। लेकिन अगर उसने ये सोचा है कि मैंने सिक्योर रखना है तो फिर कोई भी आके उसको बोले, क्योंकि उतनी सी जुरिस्डिक्शन में वो मालिक है। आप JKSSB के ऑफिस में आके कोई ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुझे कौन सी कंडीशन चेंज करनी है। अगर एक चेयरमैन वहाँ है, सीनियर KS ऑफिसर हैं, वो लेवल 12 के ऊपर ही, तो उस लेवल के अधिकारी को कोई ये नहीं बता सकता, कोई प्राइवेट कंपनी आके ये डिक्टेट नहीं कर सकती कि मैंने तुझे सर्विस डिलीवर करनी है पर तू ये कंडीशन चेंज कर। और ऐसे कह भी रही है तो उसको डिनाई कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं करा है। क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट थी जिस दिन 4 जून पता चले। सर, हम इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हम अब कुछ स्टेट क्वेश्चन हमने पूछा था इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है सर। कुछ लोग अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी साल आ रहे हैं, इस साल उन्हें स्टार्ट करना है, आपको क्या लगता है उनको ये करना चाहिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट, या फिर आपको लगता है कि ये केस और लंबा खींचेगा? जैसे सब पिछले एस्पिरेंट्स भी बैठे हुए हैं, अभी प्रिपेयर ही कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरीज जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आगे के एस्पिरेंट्स भी यही सब करेंगे कि आपको लगता है कि कुछ होप है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जॉब्स आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो चल रहा है कंटिन्यूसली। बस फर्क इतना है कि इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट है जो कंप्लीट नहीं कर पा रही है। इससे पहले भी लगभग 20,000 प्लस जो पोस्टें आई थी, अभी फिर से जो है पोस्टें आ रही हैं। वो एक बार जो ऑलरेडी क्रिएटेड पोस्ट हैं, वैकेंसी है, वो फिल करनी ही पड़ेगी इनको, नहीं तो जो वर्किंग है कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट की। तो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हमने जॉब प्रिपरेशन के लिए हमें जाना है कि नहीं जाना है, तो डेफिनेटली आप अपने आपको चांस दो, अपना बेस्ट दो, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी नज़र रखनी है कि सराउंडिंग में हो क्या रहा है। मतलब उस लेवल का पढ़ो कि आपका खुद का ओपिनियन बने। सिर्फ इसलिए पढ़ना कि हाँ हमने किसी चैनल से स्टडी मटेरियल खरीद लिया है, किसी लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, वो नहीं। किसी लाइब्रेरी में बैठ के ही सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है, किसी चैनल से स्टडी मटेरियल खरीदने से होगा ऐसा नहीं है। खुद का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा दो, और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें, जैसे किसी के कहने पर से, जैसे कुछ लोग कह देते हैं जब कुछ चीज़ें गलत हो रही होती है, कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं ये सही है, ऐसे भ्रम है, तो वो मीडिएटर का काम करते हैं, गवर्नमेंट का या उस लॉबी का जो गलत कर रही होती है उसके और हमारे बीच। वो नहीं, आपका खुद का ओपिनियन हो इस लेवल का। जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में सब एंजॉय कर रहे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो अभी सीरियसनेस के साथ दे सकते हैं, टाइम देना भी चाहिए अपने लिए। थोड़ा सा टाइम आप दोगे पढ़ाई में तो एक चांस देके, क्या है सबको तो नहीं मिलेगी लेकिन चांस सब ले सकते हैं, बिकॉज है अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं दोनों जगह, स्टेट में भी और सेंटर में। जैसे आपने अभी कहा ना कि सिर्फ लिमिटेड बंदों का सिलेक्शन होगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, और
सेक्शन कुछ ज़्यादा ही सेक्शन रह जाएगी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई 24 पोस्ट निकलती है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स फिल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही फॉर्म्स फिल हुए हैं, तो कुछ सेक्शन रह जाता है। अब वो लोग डिसहार्टेंड, डिसअपॉइंटेड होके कहाँ जाएं? ये एक तो है, जब ये बात हमेशा मैं जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये कहूँगा, अगर आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि हाँ आपको जो अपॉर्चुनिटी थी उसमें आप फेयर कंपटीशन आपको मिला और आप उसमें जो है वो कम्पीट नहीं कर पाए, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, टाइम बाउंड मैनर में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि वो आ रही है सभी को नहीं मिलेगी, लेकिन किसी किसी को मिलेगी। और वो किसी जो है, जो कोई है जिसको मिलेगी, वो कोई कौन है वो किसी को नहीं पता, जिसने अपना बेस्ट दिया और बाकी सब के बेस्ट में से उसका बेस्ट है तो उसको मिले। और वो अगर हम यहाँ 20 लोग, या मान लो जो 2000 या 3000 लोग भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सब में बेस्ट आना कोई भी आ सकता है, सब ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आप आ जाते हो तो आप सिलेक्टेड हो, अगर आप नहीं आते, थोड़े से मार्जिन से रहते हो, आप सेकंड ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहो कि बहुत लोग हैं और हम कोशिश ही नहीं करते हैं। तब भी बेस्ट जो एक मैंने आपको मैं शुरू में ही कहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेस्ट, उसका बेस्ट जो सरकार में जाना चाहिए, ताकि पॉलिसी मेकिंग में जो लूपहोल्स मिलते हैं वो ना रहे। जो आज हम तड़पते फिरते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, जब समझाते हैं तो वैसे ना हो, उसके लिए लोगों को बेस्ट प्रिपेयर करना है और जाना है। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बार बार नहीं, जब कहीं लग रहा है कुछ गलत हो रहा है पॉइंट आउट करके उसको इमीडिएटली सॉल्व कर ली। सर, आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन। सर, आपको भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज देखेंगे, आपको बहुत स्टोरीज देख चुके हो ऑलरेडी आपके इंटरव्यूज वगैरह में, उनके लिए एक हिदायत या एक सजेशन अगर आपको देना है तो आप क्या देंगे? अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अवेल करो जी। जो ड्यूटीज़ हैं वो डिलीवर करो। फंडामेंटल राइट्स मैं इसलिए अवेल करने को कह रहा हूँ कि हैं तो बहुत सारे, बट अवेल कोई नहीं करता है, बस डर जाते हैं। और उतना ही उनको लगता है कि जितना वो अभी तक करते हैं उनको लगता है वही लिमिट है, तो बहुत ज़्यादा लिमिट है, लिमिटलेस हैं जो राइट्स हैं हमारे। और एट द सेम टाइम जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको मत भूलो, वो भी उतने ही, उनका भी जो लिमिट है, जिस तरह से राइट्स की है उस तरह ड्यूटी से। तो दोनों चीज़ें पैरेलली जब आप चलाओगे तो कहीं ना कहीं वो सिटीज़न निकलेगा और वो सोसाइटी निकलेगी जहाँ जो आज हम देख रहे हैं ना, जिस तरह से जो माहौल आज बना हुआ है, जो सोसाइटी की हम कंडीशन देख रहे हैं, वो नहीं हो, वो ठीक हो जाएगी। तो एट द एंड कि अपना ओपिनियन आपका जिस दिन बन जाए, उस दिन आप समझ लेना कि आप वो तैयार हो गए हो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आप हमें आपने इतना टाइम दिया, हमारे साथ बातें की। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ कहना है, अगर आप कुछ कह सकते हैं, कुछ फीडबैक? बहुत अच्छा लगा कि मतलब कई बार जब हम इंटरव्यूज़ में जब बैठते हैं तो वो एक अलग ही रहता है, उसमें हमें कुछ फिक्स्ड कंटेंट, फिक्स जो एक रहता है हमारा, उसी जगह हमने चर्चा करनी है। यहाँ पे बात करना काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अपनी वो बातें जो मैं इंटरव्यूज़ में वहाँ नहीं कह पाता, क्योंकि वहाँ मेरी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना, तो यहाँ उससे हट के भी जब बात करी मैंने तो बहुत अच्छा लगा। और आपका थैंक्स कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे प्लेटफॉर्म का, थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ये एपिसोड कुछ खास था, कुछ अलग था, स्पेशली फॉर द वुमेन जॉब एस्पिरेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं हमें, प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट्स एंड सेंड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो हेल्पफुल रहे उनके लिए। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग।